अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक के फजल करम से मैं भी ठीक ठाक हूँ। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। मैं आज एक नई रेसिपी लेकर हाजिर हुई हूँ। मैं बनाने लगी हूँ गुड़ वाला हलवा। ये सर्दियों की सौगात है। गर्मियों में भी बना के खाते हैं, लेकिन सर्दियों में बहुत ज़्यादा बनाकर खाया जाता है। चाय के साथ हर जगह पे इस्तेमाल होता है। उसके सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने यहाँ पर रख लिए हैं। चलें अब मैं बनाती जाऊँगी और आपको साथ साथ बताती जाऊँगी मैं क्या क्या बीच में ऐड कर रही हूँ। चूल्हे पर मैंने एक कढ़ाई रख ली है। उसके अंदर मैंने पानी डाल दिया, जिसमें मैंने गुड़ की चाशनी बनानी है। फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है। यहाँ पर मैंने आधा किलो गुड़ लिया है, उसे इस पानी के अंदर डाल दूँगी जो मैंने डाल के रखा हुआ है कढ़ाई में, इसकी चाशनी बनाने के लिए। तकरीबन मैंने 2.5 गिलास पानी लिया है। अब आहिस्ता आहिस्ता पानी गर्म होता जाएगा और ये जो गुड़ हमारा है वो अच्छी तरह मैश हो जाएगा। जो मैंने सूजी ली है वो आधा किलो से थोड़ी सी कम है, तो इसीलिए जितनी हमने सूजी ली है अगर हम उतना गुड़ डालेंगे तो वो आएगी सही मिठास, लेकिन वो मज़ा नहीं आएगा। इसलिए हम सूजी से थोड़ा सा ज़्यादा गुड़ लेंगे। इसकी हमने अच्छी तरह चाशनी बनानी है। गुड़ हमारा अच्छी तरह मैश हो जाए, मेल्ट हो जाए पानी में, फिर मैं उसके बाद आपको दिखाती हूँ कि मैं इसकी चाशनी कैसे तैयार कर रही हूँ। और तकरीबन 2 ही इलायचियाँ मैंने ली हैं, उनको ऐसे खोल के वो भी इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। इससे बहुत प्यारी खुशबू भी आती है, जायका भी अच्छा आता है। सर्दियों में तो बहुत दिल करता है गुड़ वाला हलवा हो या वैसे सादा हलवा हो, कोई भी हलवा, कोई भी मीठा हो। इसलिए मैंने सोचा आज मैं गुड़ वाला हलवा बनाती हूँ और आप लोगों से शेयर करती हूँ कि मैं घर में गुड़ वाला हलवा कैसे बनाती हूँ। तकरीबन हमारी चाशनी को पकते हुए 10 से 15 मिनट हो चुके हैं और मैंने 2.5 गिलास पानी डाला था, तकरीबन 2 गिलास रह गए हैं। अब यहाँ पर हम इसे किसी और बर्तन में डाल देंगे, फिर अपने जो सूजी है उसको पकाते हैं, ब्राउन करते हैं। कढ़ाई को मैंने दोबारा चूल्हे पर रख दिया है। अब इसके अंदर तकरीबन 1 कप मैं घी इस्तेमाल कर रही हूँ। आप ऑयल भी ऐड कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी। मैं घी इस्तेमाल कर रही हूँ। घी में ये है कि थोड़ा मज़े का ज़रा बनता है। अगर आपके पास देसी घी है आप उसमें भी बना सकते हैं। अब घी हमारा थोड़ा सा ज़रा मेल्ट हो जाए, घी हमारा अच्छी तरह गर्म हो चुका है। यहाँ पर तकरीबन 2 प्याले, जिसे हम कटोरियाँ भी कहते हैं, मैं प्यालों का हिसाब रख रही हूँ। 2 से 2.25 प्याले मैंने सूजी ली है। उससे पहले मैंने अच्छी तरह छान लिया था, वो इसके अंदर डाल रही हूँ मैं। ये आधा किलो से 1 कप कम है सूजी। अब इसको अच्छी तरह भून लूँगी
सूजी को। इस कंडीशन में आकर आपने सूजी को अच्छी तरह भूनते रहना है, चम्मच को चलाते रहना है और अपने चूल्हे के फ्लेम को आपने स्लो ही रखना है, बिल्कुल लो पर नहीं, उससे थोड़ा सा ज़्यादा आपने रखना है। चूल्हे के फ्लेम को तेज़ रखना है, उससे थोड़ा सा ज़्यादा। यहाँ पर आपने चम्मच को चलाते रहना है, कहीं आगे सूजी नीचे लग न जाए। सूजी का कलर चेंज होने तक अच्छी तरह हम सूजी को भून लेंगे। सूजी का कलर चेंज होने तक अच्छी तरह हम इसको भून लेंगे। जब तक कि सूजी हमारी जो है वो घी नहीं छोड़ देती, सूजी में से घी जब तक हमारा नहीं निकलेगा तब तक हमने इसको भूनना है और डार्क ब्राउन नहीं कर देना बहुत ज़्यादा, बस लाइट ब्राउन होगा तो फिर इसके अंदर हम अपना जो गुड़ का शीरा हमने करके रखा है वो ऐड करेंगे। सूजी हमारी अच्छी तरह भून चुकी है। अब इसके अंदर मैं अपना गुड़ का जो मैंने शीरा किया था, बना कर रखा था, वो ऐड कर रही हूँ। बीच में थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे। इसको पहले मैंने छान लिया था, छाननी में इसके अंदर कोई ज़रात वगैरह जो हों वो निकल जाएं। थोड़ा थोड़ा डालकर इसको अच्छी तरह मिक्स करते जाएंगे। और चूल्हे के फ्लेम को आपने स्लो ही रखना है, तेज नहीं करना। थोड़ा थोड़ा आप इसके अंदर शीरा डालते जाएंगे गुड़ का, तो ये गाढ़ा होता जाएगा। अब चम्मच को साथ साथ चलाते जाएंगे और ये गाढ़ा होता जाएगा। हलवा जो है अब हमारा गाढ़ा होना शुरू हो चुका है। अच्छी तरह साइडों से सूजी को उतार देंगे ताकि वो भी जो है हमारे हलवे के अंदर पक जाए अच्छी तरह। हलवे में बबल्स आना शुरू हो चुके हैं। जब हलवा थोड़ा सा गाढ़ा होना शुरू हो जाए, जब हलवा आपका काफ़ी गाढ़ा हो जाए तो आपने चम्मच को एक सिमत में रखना है, सीधा उसको हिलाना है। सीधे आप हिलाते जाएंगे, वो साथ साथ पकता जाएगा।
तकरीबन 10 से 15 मिनट मज़ीद और लगेंगे इसको पकने में। फिर मैं इसकी फाइनल लुक आपको दिखाऊंगी कि ये बनकर कितना ही मज़े का बना है और कितना जायकेदार बना है। इसकी आप यकीन नहीं करेंगे, खुशबू इतनी प्यारी आ रही है। हलवा हमारा काफ़ी पक चुका है, बस थोड़ा सा घी छोड़ दे, फिर हम अब इसकी फाइनल लुक दिखाएंगे। डिश आउट कर दूंगी फिर मैं इसको। अब मैं इसके अंदर जो मैंने नट्स वगैरह लिए हैं इसके अंदर डालने के लिए वो मैं ऐड कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने थोड़े से किशमिश ली है, 15 से 20 दाने किशमिश के, और यहाँ पर थोड़ी सी मैंने गरी ली है। उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में ऐसे मैंने काट लिया था। और यहाँ पर मैंने तकरीबन 1 चम्मच मैंने सौंफ लिए। इससे बहुत मज़े का जायका आता है और खाने में भी अच्छा लगता है। ये ऐड कर दूंगी। आपके पास और भी नट्स हैं जैसे बादाम, काजू, पिस्ता, तो वो भी आप शामिल कर सकते हैं। चलें जी, हमारा हलवा पककर तैयार है। अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ, फिर इसकी फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। गुड़ वाला हलवा हमारा पककर तैयार है। बहुत ही मज़े का बना है, आप यकीन नहीं करेंगे इतनी प्यारी इसकी खुशबू आ रही है। और इसकी लुक चेक करें आप, कितनी ज़बरदस्त आई है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स में मुझे बताइएगा आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। आप इसको चाय के साथ सर्व करें या वैसे आप खाएं, मेहमानों को सर्व करें। बहुत ही मज़े की रेसिपी है। और मेरी वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा, फिर आपको सही पता चलेगा मैंने कैसे बनाया है। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। फिर एक नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।